तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। टूटी फूटी आवाज़ में स्थानीय ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ खबर आपकी, कवरेज हमारी, खबर जहां नज़र वहां। खबरों को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि खबर का मैसेज आप तक पहुंचे और आप खबर से रूबरू हो सकें। ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये विकास क्षेत्र रेउसा के अंतर्गत बनी करोड़ों रुपए की लागत से गौशालाओं की तस्वीरें हैं, जहां पर स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि कड़ाके की पड़ रही ठंड, आदमी गरम हीटर, गरम रजाई, मखमली गद्दों में सोता है, लेकिन वहीं पर गौवंश गौशालाओं में खुले आसमान के नीचे सर्द रातें काटने को मजबूर हैं। नीचे पुआल भी कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। कीचड़ युक्त नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जहां एक तरफ पूरी तरीके से सरकार के नुमाइंदे और जिम्मेदार अनदेखी कर रहे हैं और सोशल मीडिया की वाहवाही लूटकर फेसबुक पर लैया गुड़ चना और जन्मदिन मर्चाटन इत्यादि मनाते हैं। वहीं पर विभिन्न संगठन अपने को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले भी, उन लोगों का भी ध्यान इंगित नहीं हो रहा है गौ माता का क्या हाल है और क्या आलम है। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये मार्मिक तस्वीरें हैं महेशपुर टापर की और मानपुर थाना थानगांव, दोनों थाना थानगांव क्षेत्र की गौशालाएं हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं। और उस दिन की तस्वीरें कवरेज की गई हैं 15 जनवरी 2026 की हैं, जब लोग अपने घरों में मकर संक्रांति का महापर्व मना रहे हैं, घी खिचड़ी खा रहे हैं। वहीं पर गौमाता पूरी तरीके से भूख से छटपटा कर इधर उधर गंदगी में भोजन की राह ताक रही हैं ज़मीन में, और वहीं पर खुले आसमान के नीचे अपनी जान की दुहाई मौत से तड़प रही हैं, जो स्पष्ट तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तकरीबन 10 बजे के आसपास की तस्वीरें महेशपुर की हैं, ये कैद की गई हैं, जहां पर एक गौवंश खुले आसमान के नीचे जान की दुहाई तड़पता दे रहा है और वहीं पर एक बाड़े के अंदर कैद करीब 8-7 जानवर मौत की जान की दुहाई दे रही हैं और वहीं पर भूख से तड़फड़ा रहे हैं। ये हिंदुस्तान और ये भारत पूछता है कि कहाँ गए वो संगठन, कहाँ गए वो जन्मदिन और मर्चाटन मनाने वाले जो वाहवाही सोशलिंग पर करते हैं, लैया गुड़ चना खिलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते नहीं थकते हैं। लेकिन आज उनका जहाँ पर लोग घी और खिचड़ी खा रहे हैं, अग्रासन निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं इंगित हो रहा है। केवल सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में ही सिमट कर वाहवाही लूटी जा रही है, जबकि इनके नाम पर ही सत्ता में भी आए और इसके जिम्मेदार सभी लोग हैं। सबसे ज़्यादा विपक्ष के लोग हैं, क्योंकि वो आवाज़ कोई भी खोलने को मुँह तैयार नहीं है। सत्ताधारियों की तो बात अलग है, वो तो अपनी वाहवाही लूटते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार विपक्ष के लोग हैं और हम सब सनातनी लोग हैं और बड़े बड़े संत और महात्मा मंडलेश्वर और शंकराचार्य भी हैं, क्योंकि इनकी तरफ किसी का भी ध्यान इंगित नहीं हो रहा है। धीरे धीरे गौ माता गौवंश खत्म हो रहे हैं। जो गौशाला करोड़ों के रुपए के लागत से बनाई गई नाम पर, वहाँ पर उनकी जानें निकल रही हैं। आए दिन लोग परेशान हैं, ना तो समय से चारा मिल पा रहा है, ना तो समय से उनको हरा भोजन पानी मिल पा रहा है, ना इलाज मिल पा रहा है। लेकिन ये आलम है, ये नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि ये पूरी क्षेत्र में गौशालाएं जो बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, और उसके बाद उनका ये गौवंशों का ये आलम है, ये हाल है, बहुत बुरा हाल है, कोई पुरसा हाल नहीं है। वो लोगों की आम जनमानस में जुबानी चर्चा का विषय बनी हुई है और पब्लिक में ये आवाज़ गूंजती है, खुल के कोई मुंह नहीं खोल पा रहा है, जिससे कि ये नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं और गौ माता खत्म होती जा रही हैं। जिंदा उनको कौवे
चोंच से नोच कर घायल कर दे रहे हैं और वहीं पर जिम्मेदार मालामाल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये समाज की जिम्मेदारों की जो आवाज़ें आ रही हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना भय है कि अगर कहीं कोई कुछ बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होने का खतरा मंडरा सकता है और मंडरा जाता है, जिसकी वजह से लेकिन आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है तो मैं ज़रूर आप लोगों की आवाज़ को बता रहा हूँ। मेरी स्वयं की कुछ आवाज़ें नहीं हैं, ये आम जनमानस की जो दबी और कुचली आवाज़ें आ रही हैं उनकी मैं बात कह रहा हूँ। किसी को ठेस या किसी को पहुँचाने का मेरा एक नज़रिया नहीं है खबर पोस्ट का, लेकिन जो आम जनमानस में जो सच्चाई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ लोग पूरी वाहवाही लूट रहे हैं, वहीं पर गौवंशों का ये तस्वीरें स्वयं बयां करती हैं, उनके जर्जर शरीर ये स्वयं बयां कर रहे हैं कि क्या हालात हैं कि गौ माता के, जहाँ पर लोग सत्ता में काबिज और अच्छे अच्छे संगठन पदों पे आसीन हैं, अपने हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ उगाही और उनके नाम पर सोशलिस्टबाजी की रही है। पब्लिक में आम जनमानस की जुबानी चर्चा का विषय छाया हुआ है। खुले आसमान के नीचे ये सरदराते काटने को मजबूर हैं। जरा आप लोग गौर करिए, क्या बीतती होगी इन पे। सुबह से शाम तक लोग ठिठुर जाते हैं, हाड़ कपाऊ ठंडक में। ये गौ माताओं का ये आलम है, आप देख सकते हैं।